और पेशावर के जामियात के तलबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे से शदीद मुतासिर होने लगे। मौजूद हूँ F9 पार्क में और यहाँ पर किसानों की एक बड़ी तादाद जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए बैठी हुई है। पाकिस्तान आज तक बचा हुआ तो किसान के जरिए बचा हुआ, क्योंकि किसान ने कभी एहतजाज नहीं किया और जब मजबूर कर रहे हैं कि किसान एहतजाज करे और बाहर निकले और इनसे लड़ाइयाँ करे, ये इतने मजबूर ना करें। तंग आमद तो जंग आमद हो जाती है। डीजल बहुत महंगा है, आलमी मंडी से सस्ता है, ये सानू महंगा दे रहा है। अगर ये लोग फिल्मों के स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दें ना, ये हमारे फाइनेंस वाले लोग जो ये फजूलियात में डॉलर बढ़ाने के और घटाने के लिए कहानियां बना रहे हैं, यकीन करो हमारी फिल्में सुपर हिट हो जाए। वो वहां स्मगल हो रही है, ईरान में स्मगल हो रही है। ईरान को तुम्हारी क्यों जरूरत पड़ेगी यार? तुमसे ज्यादा अमीर है ईरान, 20% तेल के जखीरे के ऊपर बैठा हुआ है। मेरे से बातें सुनोगे तुम लोग? ईरान को हमारी जरूरत पड़ गई, कभी चीन को तुम्हारी जरूरत पड़ गई, कभी अफगानिस्तान को तुम्हारी जरूरत पड़ गई। सारे डॉलर तुमसे ही ले रहे हैं वो, और दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है, सिर्फ तुमसे ही डॉलर लेने हैं उन्होंने। पाकिस्तान में भी जो है बड़ा किसान आंदोलन चालू हो गया है। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जितने भी बड़े बड़े हाईवे हैं सब जाम कर लिए गए इन किसानों द्वारा। अब वैसे तो किसान अपनी मांगे लेकर के आए हैं, पूरा उन्होंने जो हाईवे जाम करके, बहुत बड़ा नुकसान होता है किसी भी इकॉनमी को, वहाँ के हाईवे जाम हो जाना, पूरा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, आम पब्लिक का आना जाना, सब संपर्क टूट जाते हैं। पर अभी आप देखो किसान आंदोलन हुआ, ये तो पाकिस्तान की शुरुआत है। जिधर पाकिस्तान जा रहा है ना, अभी आप देखना कसाई आंदोलन, मैकेनिक आंदोलन, पंचर वाले का आंदोलन या बुनकर आंदोलन, जितने भी वर्ग हैं सब आंदोलन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में किसी की भी आर्थिक स्थिति इस समय ठीक नहीं। केवल जो नेता हैं, जो फौज में हैं, जो वहाँ के माफिया हैं सिर्फ, और जो मौलाना समाज है, इसके अलावा किसी के भी पाकिस्तान में अच्छे दिन या किसी के भी पाकिस्तान में मज़े नहीं है। सब जो है पाकिस्तान में बिल्कुल जहन्नुम वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये सबसे जो हाईवे जाम करना है ना, ये देखने में छोटी चीज़ लगती है, लेकिन किसी भी देश के लिए इससे बुरी चीज़ हो नहीं सकती। मुतालबात की क्या अब तक सुनवाई हुई है और हुकूमत की तरफ से क्या जवाब मिला है? असल हकीकत में मुतालबात कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ से ये लोग यहाँ पर इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा चाचू बताइएगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या आपका इन दो मुतालबात के अलावा और क्या मुतालबा है? इस वक्त जो किसानों की सूरत हाल है, क्या कोई दाद रसी के लिए पहुँचा है या नहीं? जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के असरात तलबा पर भी पड़ रहे हैं और तलबा जो है वो इससे काफ़ी मुतासर हो रहे हैं। मैं इस वक्त जामिया पेशावर में मौजूद हूँ और मेरे साथ जामिया पेशावर के तलबा भी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। जी, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में आप पर कितना असर पड़ता है और किस वजह से पड़ रहा है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से सबसे ज़्यादा बोझ जो तलबा पे होते, क्योंकि वो घर से अब हम बाइक पे आते थे। जब पेट्रोल महंगा हो गया तो उसका भी बस हमारा नहीं है, बस में बात नहीं है कि बाइक पे भी आ जाए। बिस्मिल्लाह, खादें हैं, खाद जो है वक्त नहीं मिलती, सही नहीं मिलती, 2 नंबर खादें भी मिलती हैं। तीसरा, रेट इनका जो आसमानों पे चढ़ा हुआ है, इसमें बद इंतज़ामी जो है वो शामिल है। दूसरे नंबर पे डीज़ल पेट्रोल की कीमत जो है वो आसमानों पे चढ़ी हुई है, वो किसान के कंट्रोल से बाहर है। किसान को जो अखराजात पड़ रहे हैं उतनी आमदन नहीं हो रही। तीसरे नंबर पे इन्होंने बिजली का रेट जो है वो आसमानों पे पहुंचा दिया। ये किसान दुश्मनी पे उतरे हैं। किसान दुश्मनी जो है ये पाकिस्तान दुश्मनी है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। पाकिस्तान आज तक बचा हुआ तो किसान के जरिए बचा हुआ, क्योंकि किसान ने कभी एहतजाज नहीं किया और जब मजबूर कर रहे हैं कि किसान एहतजाज करे और बाहर निकले और इनसे लड़ाइयाँ करे, ये इतने मजबूर ना करें। तंग आमद तो जंग आमद हो जाती है। लिहाजा हमारे गवर्नमेंट से अपील है, उर्दू पॉइंट की तरफ से या दूसरे अदारों की जो भी जितने चैनल्स हैं सबके ज़रिए हमारी अपील है कि हमें इतना तंग ना किया जाए, इतना तंग ना किया जाए, प्लीज़ इतना तंग ना किया जाए। अभी आप लोग सारे यहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ तकरीबन कोई खासी तादाद है किसानों की जो मौजूद है। किसान कहते हैं कि मुल्क की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। तो आप लोगों के साथ जो जुल्म और ज्यादती है इस वक्त जो आप बोल आपकी हो रही है, बिल में इतने ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, गुजारा सर कदा हो रहा है, गुजारा हो रहा है। बच्चे जो स्कूले पढ़ते सी उन्होंने घर ही बहा लिया है, ना फीसा हो ना बच्चों स्कूले कलीए। जो शायद हुकूमत जी उतां ली जाती है, असी जरा बैठे वेले बैठे परेशानियां ज़्यादा परेशानी में इजाफे कर देते हैं और ये बोल के कह देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया है।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि तलबा का यही कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफे की वजह से बहुत सारे तलबा ने जो है वो अपनी तालीमी सिलसिला बंद बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ये फाइनेंशियल जो है वो लॉजिक के अगेंस्ट है। तो एक तो ये देखें फैक्टर है। दूसरा ये कि हमारे यहाँ एक जैसे कोविड हुआ था, कोविड पूरी दुनिया का इशू था, इसलिए पूरी दुनिया ने मिलकर एक दूसरे की मदद की और हमारी मदद भी उसमें हुई थी और हमने खुद भी उसमें अच्छा एक रिस्पांस दिया था। दूसरा ये कि फ्लड सिर्फ हम पे आया और फ्लड में पूरी दुनिया पे नहीं है, फ्लड पूरी दुनिया में रिसेशन है, हमारे यहाँ भी रिसेशन भी है, हमारे यहाँ फ्लड्स भी आ चुके हैं। तो ये एडिशनल इम्पोर्ट्स होंगी। पता आपको कि 15 से 17-18% आपकी जो कल्टिवेटेड एरिया है, वो क्रॉप्स जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। तो अब ये 50 से ऊपर का इजाफा हो गया, ये कौन मतलब बेयर करेगा? 50 रुपए से ज्यादा इजाफा हो गया। ये चौथी दफा हो रहा है, मैं बार बार शोर मचा रहा हूं कि भाई अपनी आंखें खोलो, ये क्या गेम बन रही है, मालूमात करो, कुछ इसके बारे में तहकीकात होनी चाहिए। ये क्या मजाक बनाया हुआ आपने? ये 4 मरतबा क्यों हो रहा है यार? कौन सा ऐसा कोई आप क्या रॉकेट साइंस कर रहे हो अपने मुल्क के अंदर? हर दफा ड्रामा, कोई नई कहानी। यकीन करो वहां पे जो है ना, अगर इस वक्त मैं आपको बताऊं, वेस्ट में दियोमालाई कहानियां लिखने वाले, फेरी टेल लिखने वाले लोग जिंदा होते ना, खुदकुशियां कर लेते। कहते हैं पाकिस्तानियों से ज्यादा दियोमालाई कहानी कोई नहीं बना सकता। वो वहां स्मगल हो रही है, ईरान में स्मगल हो रही है। ईरान को तुम्हारी क्यों जरूरत पड़ेगी यार? तुमसे ज्यादा अमीर है ईरान, 20% तेल के जखीरे के ऊपर बैठा हुआ है। मेरे से बातें सुनोगे तुम लोग? ईरान को हमारी जरूरत पड़ गई, कभी चीन को तुम्हारी जरूरत पड़ गई, कभी अफगानिस्तान को तुम्हारी जरूरत पड़ गई। सारे डॉलर तुमसे ही ले रहे हैं वो, और दुनिया में और कोई मुल्क नहीं है, सिर्फ तुमसे ही डॉलर लेने उन्होंने। गवर्नमेंट है जी, जो गंदम की कमी हो जाए, जब जिन्स की कमी हो जाए, बाहर से मंगवाने की कोशिश करती है। ये पाकिस्तान दुश्मनी है। पाकिस्तान किसान को अगर बैलेंस खाद और तेल, बिजली सही रेटों पे ना मिली तो ये अजनास कभी भी पूरी नहीं कर सकता। किसान के पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो पाकिस्तान को चला सके। पाकिस्तान को चलाने के लिए गवर्नमेंट को अकल के नाखन लेने पड़ेंगे। साडा मुतालबा सर ना मन्निया होना ते असीं इंशाअल्लाह दी चाहू जांदे ते जिन्नू मुड़ दे दो रब, असीं तां ओहदा मुतालबा मनावन तो बगैर इत्थों पैर नहीं। एक तो डीजल बहुत महंगा है, आलमी मंडी च सस्ता है, ये सानू महंगा दे रहा है। अच्छा, अभी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उन्होंने भी आप लोगों के साथ इज़हार यकजहती किया है और उन्होंने भी कहा है कि हम आप लोगों के साथ हैं। तो क्या समझते हैं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस वक्त भी किसान एहतजाज कर रहे थे और आज फिर किसान एहतजाज कर रहे हैं, तो जब रहा है उसने भी महंगाई की है, जो आता है वो ही करता है, जो सानू देदा रिलीफ वो उसको ही चंगा बोलेंगे। ठीक है ना जी। ये जो ब्लैक में खाद चल रही है ना जी, हमारे जिला मुजफ्फरगढ़ में काटन मिला है एंटरप्राइजेस के नाम से, उसमें खाद के ट्रालों के ट्राले बाहर खड़े हुए हैं, यानी कि वो ब्लैक कर रहे हैं। और इस चीज़ की जो है ना कोई भी नहीं मतलब है कि निशानदेही कर रहा है, ना कोई हुकाम वाला तक बात जा रहा है। 100 रुपया 150 रुपया यूनिट नू साढ़े खाते पाई। इंटरनेट के पहले वाला एरा हुआ करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, अगर मात्र 10-12 साल पीछे भी चले जाएं, जब इंटरनेट बहुत ही निम्न स्तर पर था, बहुत ही कम यूज़ में आता था, ज़्यादातर ज़िंदगी लोगों की इंटरनेट पर नहीं डिपेंड होती थी। पर तब तक अगर आप देखो तो क्या होता था, रेल रोको आंदोलन, विश्व भर की बातें हैं ये, रेल रोको आंदोलन, या फिर जो संसद भवन होगा उसको घेर लेंगे, जो अदालत होगा सुप्रीम कोर्ट उसको घेर लेंगे, इस टाइप के आंदोलन तब तक चलते थे। अब क्या हो गया, अब तो ज़माना मॉडर्न हो गया। अगर संसद भवन घेरेंगे किसी भी देश का तो वो देश चल जाएगा, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर यदि हाईवे जाम कर दिए, ये सबसे खौफनाक चीज़ होती, क्योंकि अगर हम सिंपल उदाहरण में भी देखें, जिन राज्यों में, अगर भारत में भी देख लें, जिन राज्यों में रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहाँ पर व्यापार ज़्यादा है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, वहाँ पर विकास ज़्यादा है, वहाँ पर जो है कमाई भी ज़्यादा लोग अमूमन कर सकते हैं, पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा होती है। जहाँ पे रोडें ख़राब हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें डाउन हो जाती है। तो रोड का बहुत ज़रूरी रोल है। अब आप समझो, रोड यदि घेर ली गई, इसका मतलब तो रोड है ही नहीं। अगर वहाँ से गाड़ी गुजर ही नहीं सकती, बाकायदा रोड जाम है, तो इसका मतलब रोड होना ना होना उसका एक ही बराबर है। आप देखो, कोई फ़ौज भी अटैक करती है, जो अमूमन हम देखते हैं हमले, वो सबसे पहले सामने वाले देश के जो एयर बेस होते हैं उसको उड़ाता है। क्यों? ताकि पूरा संपर्क कट जाए, फ्लाइटें वाइटें ना उड़ पाएँ। इसी तरह से अगर जितना नुकसानदायक किसी देश के लिए वहाँ उसके एयरबेस उड़ाना है, लगभग उतना ही नुकसानदायक उसके हाईवे जाम हो जाना है।
भारत में भी हमने देखा, जब आपने देखा होगा पहला लॉकडाउन था उस समय सबकी इकोनॉमिकल हालत एकदम ख़राब हुई थी, बहुत बुरी हुई थी। पर देखो अब जो अगस्त सितंबर के महीने आते आते चीज़ें कुछ ठीक होना चालू हुई थी। जैसे ही दिसंबर आते आते पूरा का पूरा हमने देखा आंदोलन, कहीं टोल जाम किए जा रहे हैं, कहीं कुछ करा जा रहा है, कहीं सड़कें रोकी जा रही हैं। सब के बाद में दिसंबर के बाद का जो 4-5 महीने का फेज़ था वो ज़्यादा खतरनाक था जून जुलाई या मार्च अप्रैल के टाइम से अगर उसको हम कंपेयर करें तो। क्यों? क्योंकि एक तो है चलो सबके सब रुक गए, इसमें क्या है दुनिया की ज़रूरतें पूरी हैं, मांग पूरी है, केवल और केवल जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है, लोगों का आना जाना है बाई रोड, वो नष्ट हुआ है। ये ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती है। भाई आप ट्रेन से कितना सामान भेजोगे, हवाई जहाज से सब भेज नहीं सकते, लोगों का भट्टा बैठ जाएगा, इतना महंगा होता है। ट्रेन से आप कितना सामान भेज लोगे? पाकिस्तान में वैसे ही ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, तो नुकसान तो है। अभी आप देखो ये किसान जो हैं ये कब जाते हैं कब नहीं जाते हैं, क्या पता इमरान खान के द्वारा ही बुलाएगा ये भी हो।